गुरु श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न है, अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है, और एक गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए सारे कषायों का शमन करने का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, अभिमान और स्वाभिमान दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों में अलग अलग अंतर भी है। प्राय लोग अभिमान को ही स्वाभिमान करार कर देते हैं, दोनों में अंतर है। स्वाभिमान का मतलब है अपनी गरिमा को बनाए रखना। यहां दूसरा मुझे मान दे इसकी कोई अपेक्षा नहीं, पर कहीं मेरा अपमान न हो इसकी जागरूकता जरूर है। क्या बोला? मुझे कोई सम्मान दे इसकी मुझे कोई चाहत नहीं, पर मेरा कहीं अपमान न हो इस जागरूकता का नाम स्वाभिमान है। समझ गए? लेकिन लोग क्या करते हैं, मैं बड़ा हूं, मेरे आगे मुझे सामने वाले ने सैल्यूट नहीं किया, मेरे स्वाभिमान पर चोट लग गई। एक सज्जन थे, एक बार मंच पर उन्हें बुलाया गया, समाज के मुखिया थे, उनके साथ उनकी कुछ डिजिग्नेशन थे, तो संयोजक ने उनको आमंत्रित किया, सीधा सीधा नाम लेकर के बुला लिया जैसे और लोगों को बुलाता है, और 4-5 उनसे अपेक्षाकृत कनिष्ठ लोगों के बाद जब उनको बुलाया तो सामने वाला तिरमिला गया, बोला इसको देख लूंगा, इसने मेरे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाया। आप बताओ, स्वाभिमान पर चोट है कि अभिमान पर? तो स्वाभिमान के नाम पर लोग अपने अभिमान को ज्यादा पुष्ट करते हैं। स्वाभिमानी अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करता, ऐसा कृत्य करता है कि कहीं उसका अपमान हो ही नहीं। और अभिमानी व्यक्ति को मान मिलने के बाद भी अपने आप को अपमान का अनुभव करना, अपमानित महसूस करता, कम मान मिले तो। बताया ना, सामने वाला बुलाया लेकिन मेरा सीधा सीधा नाम ले लिया, मैं इतना बड़ा आदमी। अब मान लो कोई सभा में बैठा है, कोई उच्च अधिकारी है, कई लोग हैं जब मंचों पे उनको बुलाना होता तो अपने हाथ से अपना पूरा विरुद्ध लिखते, शर्म भी नहीं आती। तुम्हारी उपाधियां कोई दूसरा पुकारे तो गुण है, और तुम्हें खुद अपने बारे में बुलवाना पड़े तो महान अवगुण। लेकिन ऐसे उथले व्यक्तित्व के धनी, दुराभिमानी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही ऐसा करते हैं। तो स्वाभिमान और अभिमान का बारीक अंतर, जहां मान की चाह हो, सम्मान की चाह हो, वो सब अभिमान है, और जहां अपमान न हो इसकी सावधानी है, इसका नाम स्वाभिमान है। आपको अपना स्वाभिमान है? आप जैन हो, जैन होने का स्वाभिमान है तो जिंदगी में कभी कोई ऐसा गलत कार्य मत करो जो उंगली दिखाए कि एक कैसा जैनी है, ये रात में खाता है, ये जैनी कहलाने लायक है? तुम्हें स्वाभिमान है। ये जैनी है, तंबाकू गुटखा मसाला खाता है, जैनी कहलाने लायक है तुमको स्वाभिमान? ये जैनी ये शराब पीता है, ये जैनी कहलाने लायक है तुमको इसका स्वाभिमान? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आज किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का जैसा गौरव और स्वाभिमान होना चाहिए, बहुत कम देखने में मिलता है। इसका गौरव करो, इसका स्वाभिमान करो। किसका स्वाभिमान करना? अपने धर्म का, अपनी परंपरा का, अपनी संस्कृति का, अपनी समाज का, अपने कुल का, अपने कुटुंब का, और फिर अपने व्यक्तिगत पर्सनालिटी का, उसको डेवलप करो। ये स्वाभिमान है। तो अगर तुम कहीं उच्च स्थान को प्राप्त किए हो तो तुम्हारा बड़प्पन इसी में है कि आप दूसरों को इस तरह से मेंटेन करके चलो कि आप अपमानित ना हो। दूसरी बात, लोग बड़ा आदमी बोलते हैं अपने आप को। ये तथाकथित जितने बड़ा आदमी होते हैं ना, उनका स्वाभिमान जल्दी चोट खाता है। और एक बात बताओ, स्वाभिमान को चोट पहुंचती नहीं, अभिमान को ही चोट पहुंचती। अब बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी किसको बोलते हैं? बोलो नवीन, बड़ा आदमी कौन है? पता है?
बड़ा आदमी कौन है? आप क्या बोलेंगे? बोलिए, आप बोल सकते हैं। सभा से कोई बोलेगा बड़ा आदमी कौन है? जो बहुत बड़ा हो, जिसके पास रुतबा हो, रुपया हो, रूप हो। गलत। बड़ा आदमी वो है जिसके पास जाने के बाद आप अपने आप को छोटा महसूस ना करो। बड़ा, रिपीट करता हूं, बड़ा आदमी वो है जिसके पास जाने के बाद आप अपने आप को छोटा महसूस ना कर सको। समझ गए? तो वो बड़ा आदमी होता है जो सबको अपने दिल से लगाने के लिए तैयार होता है, सबको वही प्रेम और सम्मान देने की कोशिश करता है। वो बड़ा आदमी, ऐसा बड़ा आदमी बनिए।